आप देख रहे हैं एबी न्यूज फॉर यू। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर भास्वर पॉल, जो सीईओ एंड फाउंडर है आईडिट एकेडमी के। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज जिन्होंने इवेंट किया उसके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो रियल एस्टेट में आप लोग एमबीए का कोर्स लेकर आए? देखिए, रियल एस्टेट हर सेक्टर, मतलब जैसे हिंदुस्तान के हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो ही रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ की वजह से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट तकरीबन हर माइक्रो मार्केट में, शहर में, चाहे वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ हों, हर जगह रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखा जा रहा है। लोग बड़े चाव से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इतने बड़े सेक्शन के लिए हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेसिफाइड डेजिग्नेटेड प्रोग्राम नहीं था जो रियल एस्टेट को फोकस करके बच्चों को तैयार करे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी था ताकि बच्चों को एक ऐसा प्रोग्राम पढ़ाया जाए जिसमें वो उसकी लर्निंग भी हो, कल को आगे वो और किसी सरकारी जॉब में अप्लाई करना चाहे वो कर सके, वो बाहर पढ़ने जाना चाहे वो बाहर जा सकते हैं, या अगर वो डायरेक्टली हमारे एमबीए प्रोग्राम के बाद अगर जॉब में जाना चाहते हैं तो वो बच्चे को डे 1 से उसी डायरेक्शन पे हम लोग तैयार करते हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो रियल एस्टेट है वो अब बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे में और हम लोग ये भी जानते हैं कि रियल एस्टेट में कोई कोर्स या कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं थे, तो अब जो आप ये कोर्स लेके आए इससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को और जो आने वाले लोग हैं रियल एस्टेट में? स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये होगा कि वो रियल एस्टेट के सारे पहलुओं को समझ पाएंगे और इस इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को मिलता है, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट का जो करियर है वो बहुत ही फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है। हाँ, एट द सेम टाइम ये चैलेंजिंग भी है, इसमें हार्डवर्क तो बहुत इन्वॉल्व है। आप हार्डवर्क के लिए अगर आप इस इंडस्ट्री के नुआंसेस को, जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए वो हार्डवर्क कहीं ना कहीं रिजल्ट देने लगेगा। तो वही हार्डवर्क आपके लिए एक हैप्पी सिनेरियो बन जाएगा। सर, आपका मैं स्ट्रगल और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको कैसे ये लगा कि आपको ये कोर्स लेकर आना है, इससे बच्चों को बेनिफिट होगा। कोई ऐसा एक पॉइंट आपके लाइफ में आया होगा जब आपको लगा हो कि नहीं यार, रियल एस्टेट में कुछ कोर्स तो होने चाहिए जो एक स्पेसिफाई पर्टिकुलर एक चीज़ें प्राप्त हो स्टूडेंट्स को, उनको भी लगे कि हाँ हमने रियल एस्टेट में ये कोर्स कर रखा है? अपने स्ट्रगल के बारे में पूछा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं रियल एस्टेट इंडिया में रियल एस्टेट में काम शुरू करने से पहले मैं लंदन में भी था और मैंने साल भर वहाँ पे भी रियल एस्टेट में काम किया था। तो वहाँ पे मेरी कुछ लर्निंग थी। उसके साथ साथ जब मैं वापस हिंदुस्तान में आया। सर, मैं 1 मिनट आपको कट करना चाहूँगी। लंदन एंड इंडिया दोनों में बहुत फ़र्क है, तो कैसे लंदन में और यहाँ पे आपको कैसे रियल एस्टेट्स में क्या क्या अलग चीज़ें दिखने को मिली? वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन टर्म जिसको हम कहते हैं जुगाड़, यहाँ पे हर चीज़ जुगाड़ से है, वहाँ पे कुछ भी जुगाड़ से नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ रियल टाइम रियलिस्टिक है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ शॉर्टकट्स में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी इस इंडस्ट्री में हम एक लेवल तक तो पहुँच गए हैं पिछले 25-30 साल तक, बट आगे हमारे को अगर और प्रोग्रेस करना है तो हमारे को स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी विषय के बारे में एक स्पेशलिस्ट हैं तो आपका नज़रिया अलग होगा, और अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में या उस विषय के बारे में पता ही नहीं है, किसी मजबूरी में अगर आप उस इंडस्ट्री में आए हैं तो आपका नज़रिया उस इंडस्ट्री को लेकर अलग होगा। कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर पिछले 30 साल से हमारे देश में जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उनको जो रेस्पेक्ट या उनका जो ट्रस्ट होना चाहिए वो मिसिंग है। तो कहीं धीरे धीरे करके पिछले 5 सालों में जो तब्दीली हमारे इंडस्ट्री में आई है रियल एस्टेट में, वो बहुत ही इनकरेजिंग है। हिंदुस्तान के बढ़िया इवन IIMs में ISBs के बच्चे आज आके रियल एस्टेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो ट्रस्ट फैक्टर या वो जो रेस्पेक्ट या वो एडमिरेशन जो हम जिसे कहते हैं, वो हमारे इंडस्ट्री में लोगों को धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है। बट आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसा देश जहाँ पे 30 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल, तो चंद लोगों को अगर वो इज्जत या वो ट्रस्ट मिलती है, दैट्स नॉट इनफ। लाइकवाइज हमारे देश में कंपनीज हैं जिनको हज़ारों लाखों के तादाद पे स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हम ये काम कर रहे हैं इसके हम जैसे और भी 100 कैंपसेस जब ये ऐसा कुछ काम करेगी
तो शायद हमारी इंडस्ट्री में कुछ उस पर नजर न कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे हम सब लोग पहले देखते थे कि जब लोग फ्लैट्स लेते थे तो उनको क्या होता था कि उनको बोल दिया जाता था कि आपकी चाबी आपको इस साल के लास्ट में, या उनको एक डेट दे दिया जाता था। लेकिन क्या होती थी, जो बीच में ब्रोकर्स होते थे बहुत मनमानी करते थे, उनको नहीं देते तो उनसे अलग तरीके से और पैसे लेते थे। तो क्या आपके इस कोर्स के आने से जो ब्रोकर्स अपनी मनमानी करते हैं, या जो लोग फ्लैट्स खरीद रहे हैं या जो लोग प्लॉट्स खरीद रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा क्या इससे? जी, जो आपका ये पॉइंट है ये बहुत ही पर्टिनेंट है, क्योंकि हम ये देखते ही आए हैं कि ये होता आया है। इसको हमारे प्रोग्राम में या सरकार ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेरा के नियम निकाले। ठीक है, सो हमारे प्रोग्राम में रेरा के फंडामेंटल से लेकर रेरा के एडवांस लेवल तक जो बच्चे को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कस्टमर को, या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हुए हमारे डेवलपर्स, जो मीडिएटर्स हैं, जो हमारे चैनल एजेंट्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं वो, एंड फाइनली कस्टमर्स। तो हमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम हमें ऐसा चाहिए जिसमें कि किसी को चीटेड फील ना हो। तो जो आपने पॉइंट्स बताए उसको एड्रेस करने के लिए सरकार ने सबसे पहले रेरा के नियम निकाले। अब आप और मैं या हम जैसे लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर वो इस रेरा के नियम के बारे में इन्फॉर्म्ड हैं तो वो अपने आप को ठगने से बचा सकते हैं। देखिए, बायर को कहीं ना कहीं अपने आप को ठगने से भी तो बचाना पड़ेगा ना, उसको पता होना चाहिए क्या। लेकिन सर, ठगने वाले तो बहुत लोग हैं ना, तो कैसे आप उनको स्पेसिफाई करेंगे? देखिए, फिर तो हम यही बोलेंगे कि जो हमारे कॉलेज से जो डिकॉइल से पढ़े हुए बच्चे हैं उनसे आप प्रॉपर्टी परचेज करें। खैर, दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। बट हाँ, सरकार के ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नोटिफाइड हैं कि आपके जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आपको किन टू डू लिस्ट है ना, या जैसे डूज है, तो आप उनको फॉलो कीजिए। आप ऐसे जिन जो आपने चैलेंजेस बताएं, आप उन चैलेंजेस से अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में डालते हैं, है ना। हाँ जी, तो आप क्योंकि इंसान घर एक ही बार खरीदता है। आजकल तो इंसान घर कई बार खरीद रहा है। हाँ, मतलब लेकिन कहने को होता है ना कि जो एक पहला जो घर होता है या पहले जो फ्लैट्स होते हैं वो बहुत इंसान के लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए रह जाता है। मेमोरी तो बनती ही है ना। और ये उनके आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके बच्चों के लिए हमेशा यादगार रह जाता है। बिल्कुल रहता है, और ये उनके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। तो कहीं देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, एकेडमिक्स जो कर सकती है वो कर रही है। एज अ बायर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं सही मायनों में एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करें, जो आगे चल के आपकी एक अच्छी मेमोरी बन सके। सर, कोई जो बच्चे स्टूडेंट्स आप लोग के यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया है या कोई एग्जाम, या सिर्फ डायरेक्ट 12th के बेस पे एग्जाम लिस्ट? नहीं, ये हमारा MBA का प्रोग्राम है, तो एसेंशियली बच्चे को ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन में हम उनकी मार्क्स देखते हैं, तकरीबन ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन मार्क्स होनी चाहिए, प्लस अगर बच्चे ने कैट का एग्जाम अपीयर किया हुआ है तो प्रेफरेबली उसका एक मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज है जो हमारे क्राइटेरियाज में दिया हुआ है। एक हम इंटरनल एग्जाम लेते हैं एंड देन फाइनली फॉलोड बाय अ इंटरव्यू इन पैरामीटर्स। कोई बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, या जो लोग क्या कहते हैं रियल एस्टेट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई कोर्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, तो उनसे वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे आपको पता है हमारा कैंपस है तकरीबन 25 से 30 एकड़ में फैला हुआ। इसमें हमारे एडमिशन ऑफिस है, डिकॉइल के ऑफिस में बच्चे आ सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएँ और हमारी जो काउंसलिंग टीम है उनसे मिले। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, उनको इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी है। वो आपको सही मायनों में गाइड कर पाएंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो क्राइटेरिया, जो हमारे प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बच्चे को एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनाने में मददगार रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।